उधर गौरव ऑफिस से बाहर निकलते वक्त एक लड़की से टकरा गया था, जो कि उसके ऑफिस के अंदर काम करने वाले और लोग जो उसके चिढ़ा रहे थे और परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से उस लड़की से भी गौरव को सुनना पड़ा था। पर टाइम पर ऑटो मिलने पर उसकी जान बच गई। गौरव भिंडी पसंद थी, जो उसकी माँ ने बोला कि आज भिंडी बनाई है, जल्दी घर आ जाओ। जल्दी जाने के चक्कर में वो तेज चल रहा था, जिसकी वजह से स्ट्रीट डॉग उस पर भौंकने लगे। दो डॉग उसके पीछे भी पड़ गए थे। टाइम भी बहुत हो गया था। इतना लेट कभी नहीं हुआ था गौरव ने साइड में पड़े पत्थर में से एक पत्थर उठाया और डॉग के ऊपर फेंक दिया, जिससे डॉग इधर उधर भाग गए। गौरव ने दिल पर हाथ रखकर बोला, बच गया यार। वैसे गौरव को डॉग अच्छे लगते थे। किसी की भी बेबी हो, गौरव बच्चों की तरह उनको खिलाता था। पर गौरव को सुई से डर लगता था। एक बार बचपन में उसके पड़ोसी डॉग ने काट लिया था, तो उसकी वजह से बेचारे को 14 इंजेक्शन लगे थे। वो तब से सुई से डरने लगा था। गौरव ने जेब से फ़ोन निकाला और टाइम देखकर वापस रख लिया। 10 बजने में 15 मिनट थे। वो जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। उसकी फेवरेट भिंडी जो बनी थी। जब गौरव घर पर पहुंचा तो देखा गौरव की माँ दरवाजे पर खड़ी थी। गली सूनी हो चुकी थी। गौरव एक छोटा भाई और एक छोटी सिस्टर भी थी, जो खाना खाकर सो गए थे। गौरव के पापा की नाइट जॉब थी, वो घर पर नहीं थे। ऐसे में गौरव की मम्मी को टेंशन लगी हुई थी कि जब तक उसका बड़ा बेटा घर ना आ जाए वो सोती नहीं थी। अरे मम्मी, आप जब से देख रहा हूँ बाहर ही खड़ी हो, क्या कर रहे हो? चलो अंदर। गौरव ने अपनी माँ से कहा। तेरे लिए ही खड़ी थी मैं, इतनी लेट कैसे हो गया? गौरव की मम्मी ने बोला। टाइम टाइम से क्यों नहीं आ जाता? टाइम से क्यों नहीं आ जाता घर पर? गौरव की माँ ने कहा। क्या मम्मी, बस करो अब, जल्दी से खाना रख दो, भूख लगी है। गौरव ने बोला। बहुत तेज पेट में चूहे लड़ रहे हैं। गौरव ने कहा, हाँ आज तो भूख लगी है, भिंडी जो बनी है। गौरव की माँ ने कहा, रखते हुए बोल रही थी। क्या मम्मी, बस करो अब, जल्दी से खाना रख दो, भूख लगी है, बहुत तेज पेट में चूहे लड़ रहे हैं। गौरव ने कहा, हाँ आज तो भूख लगी है, भिंडी जो बनी है। गौरव की माँ ने कहा, रखते हुए बोल रही थी। उधर गौरव हाथ पर अपने फेस धो रहा था। तभी गौरव की माँ ने एक बात और बोली। वो पीछे वाली गली की सपना आई थी। गौरव की माँ ने कहा। क्या करने? गौरव ने बोला। बोल रही थी एक मोबाइल है जो चलते चलते बंद हो गया है, बोला गौरव को बोल देना। गौरव की माँ ने कहा। तो मैं क्या करूं? गौरव ने बोला। फोन ठीक कराने में पैसे लगते हैं, पैसे दे दे, उससे बोल देना। मैंने कुछ कहा ही नहीं, गौरव की माँ ने कहा। क्या कह रही थी? गौरव ने थोड़ा हंसते हुए बोला। वो सब ऑफिस की बातें भूल गया था। दरअसल सपना और गौरव की मुलाकात एक ही ट्यूशन में हुई थी, जहाँ पर गौरव सपना को पसंद करने लगा था, पर अपने दिल की बात कभी कही नहीं। प्यार नहीं करता था, बस उसकी बातें अच्छी लगती थी। सपना बहुत सुंदर और स्वीट सी, क्यूट सी लड़की थी। उसको जो बोलना होता था वो बोल देती थी। बॉयज़ कट स्टाइल टाइप के उसके हेयर थे। गौरव को खाना देते हुए उसकी माँ ने बोला, मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, और वो चली गई। अब तो एक काम कर, सुबह घर चले जाना और अपनी बात कर लेना। गौरव की माँ ने गौरव को बहुत विश्वास करती थी। वैसे गौरव की लाइफ में लड़के कम फ्रेंड थे और लड़कियां ज़्यादा फ्रेंड थी। कुछ ट्यूशन की तो कुछ कॉलेज टाइम की। तो किसी ना किसी का कॉल गौरव के पास आता ही रहता था, जिनको वो जानता था। खाना खाते हुए गौरव ने कहा, कोई नहीं, मैं बात कर लूँगा। ठीक है, पर थोड़ा दूर होकर, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है लड़कियों से। गौरव की माँ ने गौरव से कहा। क्या मम्मी? गौरव ने बोला। इस तरह से गौरव ने खाना खाते हुए अपनी माँ को बात खत्म की कर दी और सोने चला गया। गौरव की एक आदत थी कि वो अपने स्कूल टाइम पर और कॉलेज टाइम के कुछ फ्रेंड के नंबर उसके फ़ोन में सेव थे, जिनको वो गुड नाइट मैसेज करता था डेली एक शायरी एसएमएस के साथ। ये बात 2009 की है।
जब टाटा कंपनी के मोबाइल बहुत चलते थे, 100 एसएमएस मिलते थे, वो यूज़ ही नहीं हो पाते थे। तो गौरव उन एसएमएस का यूज़ नाइट में सिर्फ कुछ खास नंबर जो उसके मोबाइल में सेव थे उनको करता था। चलो यार, अब तो गुड नाइट भी बोल दिया, अब सो जाते हैं। उस दिन 10:30 हो गया था सोते सोते। गौरव, यार आज बहुत लेट हो गया हूँ, सुबह उठना भी है। फिर गौरव सो गया। नेक्स्ट डे गौरव 6 बजे उठा। फिर वो नहाकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया। आज वो जल्दी ऑफिस पहुंचना चाहता था क्योंकि अमित, रवि और विशाल की शिकायत करना चाहता था। तो इसलिए आज वो जल्दी ही टाइम से पहले ही ऑफिस निकल गया ताकि वो उनसे पहले पहुंच सके और सीधे जाकर अपने बॉस से बात कर सके। कल की सारी बात बता दी। गौरव का बॉस भी उन तीनों से परेशान हो चुका था। गौरव की बात सुनकर बॉस ने फैसला किया कि आज इन तीनों को निकाल दूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, बस आपको बताना जरूरी समझा तो बता दिया, गौरव ने कहा और फिर डेली की तरह काम पर लग गया। आज वो तीनों फ्रेंड नहीं आए थे, जिसकी वजह से शॉप का काफ़ी टाइम हो जाने के बाद बॉस ने कहा कि आज ये तीनों आए ही नहीं, आज तो बेटा तेरी लगने वाली है, रुक पहले इनको मैं कॉल कर लूँ। बॉस ने कॉल लगाया विशाल को। विशाल का फ़ोन में रिंग बज रही थी पर किसी ने नहीं उठाया। तो बॉस ने रवि को कॉल किया। रवि का एक फ़ोन रिंग जाने के बाद ही उठा लिया। हेलो रवि, ऐसा नहीं चलेगा, तुम अपनी मर्जी से छुट्टी कर लेते हो, बॉस ने कहा। अंदर से कॉल पर एक बूढ़े आदमी ने लड़खड़ाते हुए हरियाणवी लैंग्वेज में कहा, अरे तन्ने जॉब की पड़ी है और हड़े मारा छोरा जिंदगी और मौत से लड़न लाग रहा से। उस आदमी की आवाज़ सुन के बॉस को कुछ समझ नहीं आया और दरअसल वह आवाज़ रवि के पापा की थी, जो कि एक लोकल गांव से ही था। तो हरियाणी टून की लैंग्वेज नज़र आती थी। बॉस को जब समझ नहीं आया तो व्हाट द हेल, डिस्कस्टिंग कहकर फ़ोन कट कर दिया। गौरव सोच रहा था कि क्या हुआ उनके साथ, कल तक तो वो ठीक थे। गौरव ने धीरे से आवाज़ में पूछा, क्या हुआ सर? मुझे क्या पता, बॉस ने बोला, बस कोई बोला मेरा छोरा जिंदगी और मौत से लड़न लग रहा है। गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ कल उन लोगों के साथ। ये सोचते हुए गौरव फिर अपने काम पर लग गया। बॉस ने कहा कि पेंडिंग मोबाइल जो भी ठीक नहीं हुए उनको एक लिस्ट दी, क्योंकि आज रवि और विशाल अमित नहीं आए थे। तो बॉस खुद ही करने लग गया पेंडिंग कॉल नंबर पर कॉल। उधर गौरव से बॉस बोला, ये बॉक्स सामने वाली बिल्डिंग में दे आओ। दरअसल सामने जो बिल्डिंग थी उसमें उनका वेयर हाउस था 3rd फ्लोर पर, और 6th फ्लोर पर IIBM की एक टेक्नोलॉजी कॉल सेंटर था। गौरव को बहुत चाह थी कि कॉल सेंटर में वो वर्क करने की, पर वो उसके अंदर जा भी नहीं सकता था क्योंकि वो ज़्यादा नहीं पढ़ा था। 2nd ईयर BCom छोड़ दी थी उसने, इसकी वजह से उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था। पर गौरव के पास आज मौका था उस बिल्डिंग में जाने के लिए। नीचे कैफेटेरिया था जहाँ पर लड़के लड़कियाँ रेस्ट करते थे, अपने दोस्तों के साथ बातें करते थे, अपने मित्रों के साथ आते थे वहाँ पर। गौरव जब फर्स्ट टाइम उस बिल्डिंग में गया तो उसकी आंखों ने वो मंजर देखा था जो कभी ना सोच सकने वाली बात थी। उसमें जैसे कि परियों का मेला लगा हुआ था। वो जिसको भी देखता वो एक से एक खूबसूरत लड़कियां थी, जिनके एक हाथ में कॉफ़ी और एक हाथ में सिगरेट थी, लंबी वाली। गौरव, क्या यार, क्या स्टाइल है, एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में कॉफ़ी। पी कम रही हैं, हंस ज़्यादा रही हैं। गौरव कभी इसको देखता तो कभी उसको देखता, वो पागल सा हो रहा था और मन ही मन मुस्करा रहा था। क्या किस्मत है यार, अगर मेरी जॉब इसमें लगी तो मेरे भी एक ना एक गर्लफ्रेंड होती। गौरव मन ही मन ये सोच रहा था कि तभी एक खूबसूरत सी लड़की अपने बालों को 2 उंगली से कान से ऊपर कर रही थी और चेहरे पर एक ऐसी चमक थी कि सर्दी की स्टार्टिंग थी, अक्टूबर का मंथ था। सूरज की धूप उसके बालों से होते हुए उसके आंखों पर और गालों पर और फिर लिप्स पर पड़ रहे थे। धूप की रोशनी में लिप्स उसके शाइनिंग कर रहे थे बहुत ही। दरअसल वो लड़की वो थी जिस दिन गौरव की सीढ़ियों पर
जिससे टक्कर हुई थी। गौरव ने जब तो नहीं पहचान पा रहा था कि रोशनी में उसे कुछ लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो देखा है इस लड़की को, पर समझ नहीं आ रहा था कि देखा कहाँ पर इस लड़की को। दरअसल वो लड़की और कोई नहीं, पल्लवी थी। पल्लवी की नज़र उस पर पड़ी तो पल्लवी ने पहचान लिया। तू तू यहाँ भी आ गया? पल्लवी ने बोला पीछा करते हुए। वहीं रुक, अभी 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 बताती हूँ तेरे को। उसने इधर उधर आवाज लगाकर लोगों को बुला लिया। कुछ लोग पास भी आ गए जो पल्लवी को जानते थे। क्या हुआ पल्लवी? लोग में से एक ने पूछा। दरअसल जिसने पूछा था उसका नाम राजेश था, जो पल्लवी को लाइक करता था। पल्लवी ने कहा ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था उस दिन, जिसने टक्कर मारी थी। और वो आज तो देखो इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। और ये क्या, ये आज तो गिफ्ट भी लेकर आया है। इसकी हिम्मत तो देखो। गौरव समझ गया था कि जिससे उसकी रात को टक्कर हुई थी वो और कोई नहीं, ये लड़की ही थी। गौरव ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। पल्लवी ने कहा मैं जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को किस टाइप के होते हो। राजेश देखो, उस दिन मैंने बहुत बोला फिर भी नहीं माना ये, और आज यहाँ तक आ गया। राजेश के पास एक अच्छा मौका था उसको पटाने के लिए। उसने सोचा कि इससे अच्छा मौका और फिर नहीं मिलेगा पल्लवी की नज़र में मैचो बनने का। उसने देरी ना करते हुए गौरव का कॉलर पकड़ लिया। क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू पल्लवी जीप पर गंदी नज़र डाले? गौरव कुछ कह पाता इससे पहले आसपास की पब्लिक बोलने लगी लड़की छेड़ता है, शर्म नहीं आती। दरअसल वो जो जगह थी वो एक DLF सिटी का बहुत फेमस जगह थी और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन MNC गूगल जैसी कंपनी के ऑफिस थे, तो एक से एक VIP लोग आते थे। गौरव गरीब और मिडिल क्लास होने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस यही बोल रहा था सर 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 ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, कसम से मैं तो बस 3rd फ्लोर पर जाना चाहता था और मेरा कोई गिफ्ट नहीं लाया हूँ, बस ये बॉक्स, इतना बोला ही था कि राजेश ने एक थप्पड़ गौरव के गाल पर लगा दिया। आगे क्या होगा? क्या राजेश गौरव को और मारेगा? क्या गौरव मार खाता रहेगा या फिर कोई बचाने आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए लूजर, ओनली ऑन लाइफलाइन वर्ल्ड पर। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।